हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारी एनसीईआरटी बुक चलती है व्याकरण वीथी, इसमें जो है पहला जो हमारा लेसन है वर्ण विचार, उसका जो है पूरा हम पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्ण विचार क्या होता है, साथ ही साथ प्रयत्न, अभियान्ता प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न सब पढ़ा चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। अब जो उसके अंतर्गत अभ्यास कार्य दिया गया है वो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला तो अभ्यास कार्य मैं बता चुकी हूँ। अब है दूसरा अभ्यास कार्य। इसमें क्या है, अधोलिखित नाम, अधो में नीचे, ये जो कवर्ग टवर्ग पवर्ग ये पूछा है उसके लिए कह रहा है। अधो यानी नीचे, लिखिता नाम लिखा हुआ जो है, वर्ण नाम वर्णों का उच्चारण, स्थानम लिखत, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है इन वर्णों का जो है हमें क्या बताना है, उच्चारण स्थान लिखना है। तो मेरी तबीयत सही नहीं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन जो लोग मैं उच्चारण स्थान की जो मेरी क्लास है, वीडियो है, उसको देखेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। उसमें बता रखी हूँ मैं कि वर्गीय उच्चारण क्या होता है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान क्या है, और जो हम लोग आधुनिक शिक्षा में पढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो है उच्चारण स्थान क्या है वर्गों का, सब मैं बता रखी हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ, तो क्योंकि जो बच्चे 6 लेवल से ऊपर के हैं या 9 10 के हैं उनके लिए जो ये कंपलसरी है, तो मैं करा देना चाह रही हूँ ताकि उनको कोई भी डाउट ना उठे। तो इसमें क्या है, कवर्ग। कवर्ग में, कवर्ग का मतलब क्या है कि क वर्ग यानी क का परिवार। ये समझ लीजिए जैसे हमारा घर होता है तो उसमें जो हमारे पिता है चाहे दादाजी हैं उनका जो है नाम ले लेते हैं तो पूरे घर के बारे में पता चल जाता है कि हाँ फलाने घर का लड़का है या उनके घर का ये लड़का है या लड़की है। तो क्या उस घर का जो मेन मुखिया होता है उसके नाम पे उसके पूरे घर के बारे में बता दिया जाता है। तो ऐसे ही कवर्ग का मतलब क्या है कि क यानी जो घर का मुखिया कौन है, क है। अब इस क में कौन कौन सा है, क ख ग घ अंगा, कितने वर्ण है, 5 वर्ण है, और इन 5 वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, कवर्ग कहते हैं। अब है उच्चारण स्थान क्या। अब इसका उच्चारण स्थान आप लोग जब उच्चारण स्थान की क्लास जो वीडियो बनाई पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि एक एक अक्षर याद करने से बढ़िया है कि जो हमारा सूत्र है 13, अथु विसर्ज्य नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रक्षाणाम मूर्धा, लिटु लशानाम क्या होगा, दंता, लि टू यानी तवर्ग किसमें आता है, दंत में आता है, लि टू लशानाम दंता, और उपु उपु पदमानीय ओष्टा, वकार से दंतोष्ट से एदेतो, ऐसे करके मैंने जो है आप लोगों को उच्चारण स्थान वाले क्लास में बता रखी हूँ। तो यहाँ पे इसका सिर्फ सॉल्यूशन में बता रही हूँ, उस क्लास को आप लोग देखेंगे तब डिटेल में समझ है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कवर्ग में यहाँ पे हमारा क्या सूत्र आ जाएगा, अ पु ह वि सर ज नि य नाम कंठ। कवर्ग के लिए कौन सा सूत्र लगेगा हमारा, अपु विसर्जनीय नाम कंठ। अ से हमारा अ हो गया, पु से हमारा कवर्ग हो गया, और ह से हमारा ह हो गया, और विसर्ग से ये जो हम 2 विसर्ग लगाते हैं वो हुआ। तो इस कवर्ग का क्या हो जाएगा, कंठ। उच्चारण स्थान क्या होगा, कवर्ग का कंठ होगा। अब इस सूत्र को याद करके रखे हैं तो हम तुरंत बता दिए कि कंठ है। और यदि ये सूत्र हमको नहीं याद रहता तो हमें एक एक वर्ड को याद करने से बढ़िया है कि इस सूत्र को याद कर ले। और ये सूत्र याद करने के लिए तो हमारे लिए हमेशा काम आएगा, ये नहीं है कि सिर्फ इसी में काम आएगा। और उच्चारण स्थान तो हर लेवल में पूछा जाता है, चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, चाहे यहाँ तक कि हमारा टीजीटी लेवल का भी पूछा जाता है, और 9th 10th हो वो तो मान लीजिए क्लास चला तो पूछा ही जाता है। तो उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में बनता है, कहने का मतलब यही है। इसलिए इन सूत्रों को याद कर लेंगे जो 13 सूत्र हैं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक एक जो वर्ण है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपु विसर्जनाम कंठा से हमारा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या आया, कंठ आया। क्या आया, कंठ। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कंठ। क्या लिख देंगे, कंठ है। अब है टवर्ग। टवर्ग का मतलब क्या है, इसमें जो टवर्ग है ट ठ ड ढ अण, ये जो हमारे 5 वर्ण है वो किसमें जाता है, टवर्ग में जाता है। तो अब इसका क्या सूत्र है, ऋतु, री टू र सा णा, री से क्या हो गया, री हो गया, और टू से हमारा क्या हो गया, टवर्ग हो गया। टवर्ग में हमारा 5 वर्ण हो गया। र से ये वाला र, और ये मूर्धन्य स हो गया। इसका जो है क्या आता है, मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इस सूत्र को याद कर लिए तो हमें जो है खोजना नहीं पड़ा है, सिर्फ इस सूत्र को बोले हैं, टवर्ग आ गया है। इसमें हमारा ये जो टवर्ग है दिख रहा है ना, तो यानी हमारा टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है। किस सूत्र के अनुसार, ऋतु रसाणाम मूर्धा के अनुसार। अब है हमारा कवर्ग। तो अब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा,
मूर्धा, क्या हो जाएगा? मूर्धा। अब है पवर्ग। पवर्ग में क्या है? प फ ब भ म। पवर्ग में हमारा कौन सा आ जाएगा? उपु, उ पु पद मानी ओष्ट, क्या बोलते हैं? ओष्टा। यानी उ से हमारा उकारांत बड़ा उ छोटा उ दोनों हो गया। उ से यानी पवर्ग हो गया। और पदमानी मतलब उपदमानी, जो हमारा ऐसे करके क और फ के आगे लगता है चिन्ह, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपदमानी। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। अब जैसे उपदमानी का सूत्र क्या है? ऐसे करके लगा रहेगा, इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। तो जब क के आगे ऐसे लगा रहेगा और फ के आगे ऐसे लगा रहेगा तो हमारा इसको क्या बोलते हैं? उपदमानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदमानी। यानी इसका ऊ का चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ऊ से मतलब क्या हो गया? पवर्ग हो गया। उपदमानी मतलब ये। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। यानी हम इनको जो है होठ के ओष्ठ के जरिए बोलते हैं। जैसे ऊ बोलते हैं तो ऊ में हमारा क्या होठ ऐसे आगे को हो रहा है। फ बोलते हैं तो हमारा जो होठ है टच हो रहा है। फ बोलेंगे तो भी टच हो रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। तो सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। सूत्रों को याद कर लेंगे तो आपका किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, आप लोग बता लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अब है ई च य स। अब इसमें ई जो है अलग है, च जो है चवर्ग का है, यह जो है अंतस्थ है, और ये जो स है ऊष्म वर्ण है। अब इन चारों का हम जब अलग अलग याद करेंगे तो हमारे माइंड में क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है? इचु यशानाम तालु। क्या है? इचु यशानाम तालु। तो लिख लीजिए, इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। ई से देखिए ई आ गया, ई आ गया। चू से हमारा चवर्ग आ गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चवर्ग नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है? च पूछा है। यानी च में पांचों जो वर्ण होते हैं, च छ ज झ इया, पांचों का नहीं पूछा है, सिर्फ किसका पूछा है? च का पूछा है। तो ई जो है और ये च और ये आपका यह दिख रहा है ना, और ये वाला स ये भी दिख रहा है। तो आ गया ना सारा वर्ण। ई आ गया, च आ गया, य आ गया, स आ गया। तो ई च य स इसका अलग अलग याद करने से बढ़िया है कि हम ये सूत्र याद कर ले, इचु यशानाम तालु। तो यानी इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। किस सूत्र के अनुसार? इचु यशानाम तालु। तो आप लोगों को वीडियो जो है क्लियर हो गया होगा। इसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान तालु। हमसे क्या पूछा है कि नीचे लिखे वर्णों का क्या बताना है हमें? उच्चारण स्थान। तो कवर्ग का हो गया अकु विसर्जनीय सूत्र से। किससे हो गया? अकु विसर्जनी, अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, कंठ कैसे हुआ? इस सूत्र के अनुसार हुआ। ठीक। अब है मूर्धा। मूर्धा सॉरी, टवर्ग जो है इसमें जो है कौन सा आ गया हमारा? मूर्धा। कैसे आया? किस सूत्र से आया? री टू र सा राम, इस सूत्र से ऋतु रसाणाम मूर्धा। टवर्ग ये ट पे आया ना, टवर्ग, और यहाँ पे कु से कवर्ग हो गया। ठीक है, कु से हमारा कवर्ग हो गया, टू से हमारा टवर्ग पूछ लिया। अब क्या है हमारा? टवर्ग का हमारा मूर्धा हुआ। कैसे हुआ? इस सूत्र के अनुसार हुआ, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब क्या है? पवर्ग। पवर्ग में हमें कौन सा सूत्र? उच्चारण स्थान इसका क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ आया, लेकिन कैसे आया? किस सूत्र के अनुसार आया? इसका जो हमारा सूत्र लगा है उ पु पद मानी ओष्ठ। आप लोग उच्चारण स्थान वाली जो वीडियो है मेरी देखेंगे तो आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब है इचु य सा, ई च य सा, इसका जो है उच्चारण स्थान तालु है। तालु कैसे हुआ? किस सूत्र के अनुसार हुआ? इचु यशा नाम, इचु यशा नाम तालु। अब इसमें जो है हम देख लीजिए, अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें कवर्ग का पूछा है तो कु से क्या हो गया? कवर्ग हो गया। इसमें टवर्ग का पूछा है तो टू से क्या हो गया? टवर्ग हो गया। पवर्ग का पूछा है तो यहाँ पे पू से क्या हो गया? पवर्ग हो गया। और इसमें तो आपको ई दिख रहा है, च भी दिख रहा है, यह भी दिख रहा है, स भी दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। तो इचु यशानाम से हमारा हो गया तालु। पवर्ग का उपद उपपदमानी से ओष्ठ हो गया,
और टवर्ग का ऋतु रसाराम से मूर्धा हो गया। कवर्ग का अकु विसर्जनीय नाम कंठ से क्या हो गया, कंठ हो गया। ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है व्याकरण विधि में पहले चैप्टर का, उसका अभ्यास कार्य आज जो है इसका सोल्यूशन हो गया है। और जो लोग पिछली वीडियो देखे हैं उसमें एक डाउट रह गया है, मतलब बोली तो बस लिखना भूल गई हूँ। जो हमारा जस प्रत्याहार है तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। जस में हमारा ज ब, ये जो ब है ये मैं लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा ज ब ग ड़ द, ये जो स है ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो जस में, जस प्रत्याहार में हमारा ज ब ग ड़ द, ये 5 वर्ण आएंगे। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि बस लिखी हूँ लेकिन ये जो ब है ब लिखना भूल गई हूँ शायद उसमें, क्योंकि वीडियो जब मैंने देखा तो मैंने कहा देख बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आप लोगों को बता दूं। तो गलती इंसानों से ही होती है और अपनी गलती मान लेना चाहिए। अपनी गलती मान लेने से क्या होता है कि जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो तो मिलता ही है, पछतावा नहीं रहता है कि हाँ उस चीज को लेकर हमेशा गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। गलती किया है हाँ तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ मैंने गलती की है, क्योंकि गलती इंसान ही करते हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो पढ़ाने में इतना टीचर मतलब व्यस्त हो जाता है कि वो बोलता कुछ और है लिखता कुछ और है। अब ऑफलाइन में क्या है कि जैसे नहीं बोले, कुछ बोले तो बच्चे बता देते कि मैम आप चाहे टीचर आप यहाँ ये भूल गए। और ऑनलाइन में यही दिक्कत है कि मतलब समझाया तो जाता ही है उसी हिसाब से, लेकिन कोई समझ में नहीं आता कि कहाँ हम भूल गए कहाँ नहीं भूले हैं। तो ये यहाँ इस चीज को आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि जो जस प्रत्याहार का वर्ण है उसमें ब जो है भूल गई हूँ, इसको जो है आप लोग ज ब ग ड़ द ये जो है सही कर लीजिएगा। जो पहला अभ्यास प्रश्न करवाई हूँ उसमें जो है जस प्रत्याहार का वर्ण पूछा है कि कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो है ब लिखना भूल गई थी, तो वही है। तो आज जो है हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी क्लियर हो गया है। आइए जो है पहले प्रश्न का जो है डाउट है इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ये रहेगा। और ये इसको आपको अच्छे से समझना है तो जो मेरी क्लास उच्चारण स्थान वाला है उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।